आज के दिन का इतिहास है बहुत ख़ास, यानी कि 10 सितंबर के दिन जो इम्पोर्टेंस डे हैं, जिनकी वजह से इतिहास के पन्नों में उनका नाम की घटनाएं दर्ज हैं, वो मैं आपको आज के दिन बताने जा रही हूँ। 1976 में 10 सितंबर के दिन इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान का अपहरण कर लिया गया था। आज के दिन और भी कई घटनाएं हैं जो आप जानेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना यही है कि देश में आपातकाल के हंगामों के बीच 1976 में 10 सितंबर के दिन इंडियन एयरलाइंस के एक विमान को बड़े नाटकीय तरीके से अगवा कर लिया गया था और उसके बाद सनसनीखेज अंदाज में उसमें सवार सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा भी लिया गया था। 1976 में 10 सितंबर को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान ने 66 यात्रियों के साथ मुंबई के लिए उड़ान भरी। रास्ते में 2 अपहरणकर्ताओं ने पायलट को पिस्तौल दिखाकर विमान का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता विमान को लीबिया ले जाना चाहते थे, लेकिन पायलट की समझदारी से विमान लाहौर ले जाया गया और वहां पाकिस्तानी अधिकारियों के सहयोग से विमान यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित मुक्त कराया गया। यह घटना दोनों देशों की सरकारों के अनूठे तालमेल की मिसाल भी कही जाती है। इसके अलावा और बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इसके अलावा 10 सितंबर के दिन जो महत्वपूर्ण शख्सियत हैं जिन्होंने जन्म लिया है, उसमें से गोविंद बल्लभ पंत पुरुष हैं, राजनीतिज्ञ हैं भारत के। 1887 में इनका जन्म हुआ था। 1872 में रणजीत सिंह भारत के शासक रहे हैं। 1912 में बसप्पा दनप्पा जत्ती राजनीतिज्ञ रहे, उनका जन्म हुआ। रविकांत अनमोल लेखक थे भारत के, उनका जन्म 1976 में हुआ था। 1965 में अतुल कुलकर्णी अभिनेता रहे भारत के, इनका जन्म हुआ था। और अब्दुल हामिद सैनिक थे, 1965 में इनका देहांत हुआ। ये दुखद घटना थी। रिचर्ड कील अभिनेता थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के। 2014 में इनका देहांत हुआ था। और आज के दिन जो दिवस मनाया जाता है, हरियाणा राज्य का दर्जा दिवस है। आज के दिन राष्ट्रीय दिवस है। पंजाब राज्य को दर्जा मिला था आज के दिन, ये राष्ट्रीय दिवस है। आचार्य भिक्षु निर्वाण दिवस राष्ट्रीय दिवस है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जन्म, ये राष्ट्रीय दिवस है जो मनाया जाता है आज के दिन। इसके अलावा जो घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनके बारे में मैं आगे आपको बताने वाली, क्योंकि आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं। 1509 में एक अनुमान के मुताबिक कॉन्स्टेंटिनोपल में 10,000 लोगों की मौत इतनी मजबूत थी कि जजमेंट डे के रूप में जाना जाता है। 1547 के स्कॉटलैंड के लोथियन के मुसेलबर्ग के पास एंग्लो स्कॉटिश वार्स इंग्लिश फोर्सेस ने स्कॉटलैंड को पिंकी क्लेग के बीटल को हराया था। 1570 में 10 जिसोइट मिशनरियों की एक पार्टी अल्पकालिक अजाकैन मिशन की स्थापना के लिए वर्जीनिया पेनिनसुला पर उतरी। 1785 में उत्तर यूरोपीय ऐतिहासिक राज्य एशिया ने अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1785 में प्रेशिया ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता किया। 1794 में टेनेसी विश्वविद्यालय नॉक्सविले में स्थापित किया गया था। 1813 में 1812 अल्वीर के नेतृत्व में अमेरिकी सेनाओं के युद्ध हेजर्ड पेरीडाइड ने ओहियो के पुट इन बे के पास लेक एरिक बर्ग को अंग्रेजों को हरा दिया गया था। 1823 में सिमोन बोलीवर पेरू के राष्ट्रपति के रूप में नामित हुए थे। 1846 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलिस होवे ने सिलाई मशीन को पेटेंट कराया था। 1847 में संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रशांत महासागर के मध्य स्थित हवाई द्वीप में पहला थिएटर खोला गया था उनके द्वारा। 1858 में जॉर्ज मेरी शार्ले ने क्षुद्र ग्रह 55 पांडोरा की खोज की थी। 1880 में पियरे डी राजा ने कांगो राजा मकोका के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1887 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के खोत नामक स्थान पर हुआ था। 1889 में अल्बर्ट होनोर चार्ल्स डिमाल्डी अल्बर्ट में मोनाको के राजकुमार बनाए गए थे। 1894 में लंदन टैक्सी ड्राइवर जॉर्ज स्मिथ को पहली बार नशे में ड्राइविंग करने के लिए जुर्माना किया गया था। 1897 में अमेरिका के पहले पेंसिल्वेनिया के लूजन काउंटी में ज़्यादातर पुलिस और स्लोवाक एंथ्रेसाइट कोयला खनि के से बना एक शांतिपूर्ण श्रम प्रदर्शन लतीफेर नरसंहार में शेरिफ की मुद्रा में था। 1898 में डीड के प्रचार के अधिनियम के तहत इटली के अराजकवादी लुइगी लुचियोनी ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ऑस्ट्रिया की महारानी एलिजाबेथ को जमकर लताड़ा था। 1914 में जर्मनी और रूस की सेनाओं के बीच मेसूरी नामक झील के समीप युद्ध आरंभ हुआ था। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के विजयी देशों और ऑस्ट्रिया हंगरी शासन के बीच सेंट जर्मन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 1923 में आयरिश मुक्त राज्य लीग ऑफ नेशंस
में शामिल हुआ था। 1937 में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा नेतृत्व में 9 देशों ने न्योन सम्मेलन में भूमध्य सागर और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती को संबोधित किया था। 1938 में मिस ओहिया मार्लिन मेसेक ने 1938 का मिस अमेरिका खिताब जीता था। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध में कनाडा ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1939 में इंग्लैंड के साथ कनाडा और जर्मनी पर युद्ध की घोषणा हुई थी। 1940 में बकिंघम पैलेस पर जर्मनी ने बम गिराया था। 1942 में इतालवी विमान जहाज अर्नो की ब्रिटिश विमान द्वारा टारपीडोड और भूमध्य रेखा पर टकराया था। 1943 में जर्मनी की सेना ने रोम पर कब्जा कर लिया था और वेटिकन सिटी की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली थी। 1945 में माइक द हेडलेस चिकन को कोलोराडो के खेत में रखा गया था। वह फिनिक्स एरिजोना में मौत से पहले घुटनों के बल 1 और 18 महीने बच गया था। दार्जिलिंग ने एक ट्रेन की सवारी करते हुए सिस्टर टेरेस बोजासुगा बाद में मदर टेरेसा ने अनुभव किया कि बाद में उन्होंने काल विथिन द काल के रूप में जो वर्णन किया था उसे कॉन्वेंट छोड़ने और उनके साथ रहने वाले गरीबों की मदद करने का निर्देश दिया। ये घटना 1946 की है। 10 सितंबर 1954 में अफ्रीकी देश अल्जीरिया के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में ओरालियान वेल में भूकंप से 1400 लोगों की मौत हुई थी। 1960 में विकी मेंटल ने हिट किया जो मूल रूप से प्रमुख लीग बेसबॉल में लंबे समय तक चलने वाला माना जाता था। अनुमानित 643 फीट 196 मीटर होता है। 1941 में 10 सितंबर को संयुक्त संघ ने नोवाया जेमलिया क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया था। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में अलक अपला कोदायांबा विजयराम पैलेस खोला गया था। 1961 की घटना 1961 में मोंजा में इतालवी ग्रैंड प्रिक्स जर्मन ड्राइवर वोल्फगैंग वान ट्रिप्स की कार एक ओर से टकरा गई थी जिससे वह एक साइड बैरियर्स में एयरबोर्न और क्रैश हो गया, जिसकी वजह से 15 दर्शकों की मौत हुई थी। 1966 में भारतीय संसद में आज के दिन पंजाब और हरियाणा राज्य के गठन को मान्यता मिली थी। 1970 में जनरल मोटर्स की सेवरलेट वेगा बाजार में उतारी गई थी। 1974 में पश्चिम अफ्रीका में स्थित देश गिनी गणराज्य ने पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। दो यात्री जेट की टक्कर ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 476 में और जाग्रेब के ऊपर एक इंटेक्स चार्टर एयरलाइंस की उड़ान हवाई यातायात नियंत्रकों की त्रुटियों के कारण 176 लोगों की मौत हुई। ये घटना 1976 की है। 1989 में नॉर्वे की सत्तारूढ़ श्रमिक पार्टी संसदीय चुनाव में 8 सीटों से हार गई थी। 1990 में 10 तारीख को सेवी संघ में पहला पिज्जा हट खुला था, जो अब जगह जगह पर खुला हुआ है। पिज्जा हट इंडिया में बहुत ज़्यादा चर्चित हो चुका है। ये पहली बार 1990 में 10 सितंबर को खुला था। 2000 में अंतरिक्षयान अटलांटिस जो 7 सितंबर को 5 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों और 2 सेवित कॉस्मोनॉट्स के साथ नष्ट हो गया था। अपने पहले लंबे समय तक रहने वाले प्रवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ उतरा था, जो नवंबर की शुरुआत में आने वाला है। 2000 में ऑपरेशन बारास के 6 हफ्तों तक बंदी बनाए गए 6 ब्रिटिश सैनिकों को असफलतापूर्वक मुक्त करा लिया गया था और सिएरा लियोन गृह युद्ध के अंत में योगदान दिया गया था। 2002 में यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। 2002 में एक पारंपरिक रूप से तटस्थ देश संयुक्त राष्ट्र के स्विट्जरलैंड को मिलाया गया। 2002 में स्विट्जरलैंड संयुक्त राज्य का एक हिस्सा बना और 190वां सदस्य बना रहा है। 2007 में सीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 7 साल के अलगाव के बाद पाकिस्तान पहुंचे थे। 2007 में पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने तख्ता पलट करने के बाद देश को लौटा दिया और 8 लोगों को निर्वासित कर दिया। 2008 में सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो दुनिया के सबसे बड़ा और उच्चतम ऊर्जा कण त्वरक है, जिनेवा के पास फ्रेंको स्विस सीमा के नीचे संचालित किया गया था। 10 सितंबर को आज के दिन 2009 में भारतीय राजधानी नई दिल्ली में हुई भगदड़ में 5 लड़कियों की मौत हो गई थी और 30 अन्य छात्र घायल हुए थे। 2011 में काहिरा में प्रदर्शनकारियों ने इजरायली दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मिस्र में इजरायल के राजदूतों को फरार होने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2012 में न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साइट पर यूएस नेशनल 11 सितंबर मेमोरियल एंड म्यूजियम का पूरा करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी गई थी। न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साइट पर यूएसए नेशनल 11 सितंबर मेमोरियल एंड म्यूजियम को पूरा करने के लिए एक समझौते को जो मंजूरी दी गई थी वो 2012 में 10 सितंबर की घटना है। 2014 में बराक ओबामा ने इराकी सरकार और कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार को प्रदान की जाने वाली मिलिट्री तत्काल सैन्य सहायता के लिए $1 मिलियन to $5 मिलियन की मंजूरी दी गई थी। ये घटना 10 सितंबर 2014 की है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों को ये घटनाओं के बारे में जानकारी हो इसके लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें।